दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्ववर्ती छात्रों ने आज कॉलेज परिसर में एक पूर्ववर्ती छात्र समागम समारोह का आयोजन किया। समागम की शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, सचिव डॉक्टर रमानंद पांडे तथा दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलानुशासक डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। वहीं इस मौके पर पूर्ववर्ती छात्र संघ के अध्यक्ष डॉक्टर जुराज कुमार ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को सम्मानित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक विदाई दी व डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के स्वर्णिम भविष्य की कामना की। वहीं कॉलेज के सचिव डॉक्टर रमानंद पांडे ने डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कॉलेज को बुलंदियों तक पहुंचाया है और इसे आगे भी इनका सहयोग मिलता रहेगा। वहीं अपने विदाई समारोह के दौरान डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि वे आज जो कुछ है इस कॉलेज के कर्मचारियों व सपोर्टिंग स्टाफ की वजह से ही हैं, वह आगे भी उनकी सेवाएं कॉलेज को मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हुआ कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्रों का समागम और किस प्रकार से दी गई डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई। ये एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से है, recognizing the contribution in healthcare services to the society and dedication for the improvement of the college and hospital. The Alumni Association takes great pride in awarding Ayurveda Bhushan to Professor Prajapati Tripathi. Ramanand Pandey, Secretary Governing Body, DAPG Medical College, Siwan. Thanks for their kind presence on the occasion of Alumni Association Meet 2024 as guest of honor. Your contribution for the upliftment of DAPG Medical College and Hospital Siwan will be remembered. बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल हैं अभी। तो इतनी कर्तव्य ध्वनि हो कि गूंज हो उस रास्ते तक जाए, रोड तक जाए। वही बात संजय पांडे जी के लिए है कि उनकी सेवाएं सदा याद। मेरे अग्रज इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बल्कि मेरे पथ प्रदर्शक और प्रेरक डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी तो उससे शायद मैं समझता हूं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है, और उसमें भी तकनीकी संस्थानों में जहां केवल समस्याएं ही रहती हैं और आरोप प्रत्यारोप ही लगते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए हम सबों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। लगभग 44 वर्षों की सेवा पूरी करके, वेदाग सेवा पूरी करके आज वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 29 तारीख को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो यह खुशी की बात है। दुख की बात यह है कि महाविद्यालय परिवार कितने दिनों तक अभिभावक रहे, आयुर्वेद से जुड़े रहे और लगातार सबों के संपर्क में रहे। उनका सहयोग, आशीर्वाद सब कुछ प्राप्त होता रहा। शायद वो अब उस तरह नहीं प्राप्त हो सकेगा जैसा कि यहाँ के प्रधानाचार्य के रूप में प्राप्त होता था। मैं भी आज से खड़े थे, अब तो ध्यान बने जाते हो, घर आए मेहमान बने,
अब तुम निष्ठुर प्राण बने जाते हो। ये सारी योग्यता, सभी गुण के बावजूद हम इन्हें विदा दे रहे हैं। लेकिन इतना विश्वास आप रखें, हमारी शासी निकाय की ओर से हम इनको विदा देने नहीं जा रहे हैं। स्पष्ट सुन रहे हैं कि हम इन्हें विदा देने नहीं जा रहे हैं और इनका सहयोग, इनसे सहायता हर मौके पर हम लोग लेते रहेंगे। बंधुओं, मैं स्पष्ट करूं कि इस तरह से महाविद्यालय का संचालन किया है कि किसी तरह की समस्या नहीं रही है। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, उसी तरह से कुछ आलोचक भौंकते रहे हैं, लेकिन महाविद्यालय और इन पर कोई असर नहीं पड़ा है। और ये इतने व्यस्त महाविद्यालय के कार्यक्रम में रहते थे कि परिवार और घर में समय देने का इनके पास समय ही नहीं था। दरभंगा तो कभी दो से विदा हो रहे हैं, क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम है कि आएगा सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, कबीर साहब ने कहा। तो ये सिंहासन पर बैठकर अपने परिवार की ओर जा रहे हैं और इतने लोगों की शुभकामना, इतने लोगों की सद्भावना और इतने लोगों का आशीष लेकर ये जा रहे हैं। इसलिए ये और इनका परिवार हमेशा समुन्नत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा और भगवान इन लोगों को हर परिस्थिति में आनंद पूर्वक रहने का बल देंगे। चलाए हैं जिस तरह से वाकई भी मैंने देखा है कि जीरो से इन्होंने शून्य से इन्होंने महाविद्यालय का शुभारंभ किया था। एक छोटी सी कोठरी में यह महाविद्यालय सीमित था। पंडित रामचंद्र त्रिपाठी जी ने इसकी स्थापना की थी, उनको भी नमन करता हूँ कि एक फकीर ने झोली लेकर के आते हुए से बर्दाश्त किया और महाविद्यालय को आगे ले जाने में बहुत ज्यादा प्रयास किया। यहाँ तक ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जाना पड़ा, हाईकोर्ट कोर्ट तक भी जाना पड़ा और अभी भी वह दौर बंद नहीं है। झूठे प्रचार करके बंधुओं, मैं अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि ये ऐसे महापुरुष हैं जिनके लिए एक ही 26 भाववाचक संज्ञाओं का हार बनाया था राम नरेश त्रिपाठी ने। उस हार को मैं पहना रहा हूँ आज। ये सारे गुण इनमें समाहित हैं। सद्गुण, साहस, सत्य, शूरता, लोकोत्तर उत्तमता और उस प्रतिभा, प्रीत प्राण, प्रभुता, पर पालन क्षमता और निर्भयता। शीश देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हृदय से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने परिवार के साथ सुखी रहें, संपन्न रहें, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें और इस महाविद्यालय में जब कभी भी इनकी सेवा की आवश्यकता हो ये भरपूर सहयोग देने के लिए तत्पर रहें और किसी न किसी रूप में यह महाविद्यालय है छोड़ेगा नहीं, इनकी सेवा लेता रहेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्य भूमि पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम इस पुण्य भूमि के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान परिसर में हुआ है। पूर्ववर्ती छात्र के हमारे अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के भी अध्यक्ष डॉक्टर युवराज त्यागी जी हम लोगों के साथ बराबर कदम न कदम मिला करके चलते रहे हैं। और इनके बारे में एक और बात कहूं, इस महाविद्यालय के
फर्स्ट बैच के छात्र तो हैं ही, दिल्ली सरकार में इन्होंने विभिन्न पदों को सुशोभित किया है, रजिस्ट्रार रहे हैं, कांग्रेस के एक अच्छे नेता रहे हैं और निश्चित रूप से आज भी हम लोगों के साथ ये लगे हुए हैं। मैं आज इस परिसर में इनका स्वागत करता हूं। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक एवं महाविद्यालय के पूर्व सचिव रहे एवं पुनः आज वर्तमान सचिव प्रोफेसर डॉक्टर रामानंद पांडे जी, जो डीएवी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के बाद इस महाविद्यालय को अपनी सेवा दे रहे हैं, हम लोगों के साथ कदम में कदम मिला करके चल रहे हैं और विभिन्न परिस्थितियों में भी इनके द्वारा कॉलेज को जो सहयोग दिया गया वह कतई हम लोग नहीं भूल सकते हैं। हम आगे भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को इसी तरह मार्गदर्शन देते रहें और अपने मार्गदर्शन में इस कॉलेज को और का विकास हो। मंच पर उपस्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए यथा कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, प्रोक्टर, डीसीडब्ल्यू और डीन, कई पदों को उन्होंने सुशोभित किया है और मैं समझता हूं कि कोई भी कुलपति आए उस विश्वविद्यालय में तो श्रीपति त्रिपाठी का निश्चित रूप से उन्होंने सहारा लिया, इसलिए कि इन्होंने अपने कार्य को ही प्रधानता दी है और निश्चित रूप से जो जो विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय हैं, संस्कृत कॉलेज हैं, उन्हें भी इनके द्वारा सहायता मिली है और संयोग से ये हमारे अनुज हैं और आज इनकी विशिष्टता पर मुझे काफी गर्व होती है, काफी खुशी होती है। मंच पर उपस्थित हमारे इस पूर्ववर्ती छात्र के उपाध्यक्ष डॉक्टर के.एन. दुबे जी, जो भारत के एक विशिष्ट वैद्य के रूप में जाने माने पंडित आत्माराम दुबे के सुपुत्र हैं और मुझे जहां तक याद है, मैं उस समय लेक्चरर था। आत्माराम दुबे जी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो खुद इनके नामांकन के लिए आए थे और आज के.एन. दुबे अपने पिता की गद्दी को बरकरार रखे हुए हैं। बीच में ये विदेश में कई वर्षों तक रहे, कार्यरत रहे, अब ये विदेश और गोरखपुर दोनों जगह मिलकर के काम कर रहे हैं और आप हमारे पूर्ववर्ती छात्र संघ के लिए काफी शुभचिंतक बने रहते हैं। गत हम लोगों ने जब ये गोल्डन जुबली मनाया था तो भी आप आए थे यहाँ पर और आप बराबर आपका ये सहयोग हमको मिलता रहता है। और मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी प्रोफेसर डॉक्टर राजा प्रसाद, जो शासी निकाय में शिक्षक प्रतिनिधि के पद पर भी कार्यरत हैं और आप इस पूर्ववर्ती छात्र के महासचिव हैं। बहुत ही अच्छा आपका कार्यकाल है और मैं आपके कार्यकाल की सराहना करता हूं। सभा कक्ष में मंच संचालक को मैं कैसे भूल सकता हूं, डॉक्टर अंकेश जी को। आशा से इस मंच को, इस सभा कक्ष को, श्रोताओं को बांध करके रखा। वे भी हमारे इस महाविद्यालय के पीजी के छात्र रहे हैं और आज हमारे इस महाविद्यालय में ये व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी शिक्षक वृंद, हमारे इस एलुमिनी के पूर्ववर्ती छात्र जो आज जिनको मैं देख करके इतना प्रफुल्लित हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ कि कैसे कैसे चेहरे आज हमारे सामने आए, पुरानी यादें हम लोगों की ताजा हो रही हैं। इससे बढ़ के खुशी कुछ नहीं हो सकती है कि आप हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, हमारे साथ हैं, हमारे सुख दुख में आप बराबर भागीदार रहते हैं। और इसके साथ मंच के सभा कक्ष में उपस्थित हमारे शिक्षिकाएं हैं जिनके बारे में कहा जाए नारी शक्ति, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
नारियों की जहाँ पूजा होती है, जहाँ सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है, वो निश्चित रूप से वह कल्याणकारी होता है, वह समाज कल्याणकारी होता है और वहाँ देवता का निवास होता है। साथ ही हमारे कर्मचारीगण, अस्पताल के कर्मचारीगण, महाविद्यालय के कर्मचारीगण और छात्र एवं छात्राएं, आज विडंबना ये है कि हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षा आज ही से प्रारंभ हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे सारे छात्र लगभग परीक्षार्थी हैं, परीक्षा दे रहे हैं। मैं उनके भविष्य की कामना करता हूं, वे सफल रहें और हमारे महाविद्यालय के नाम का रोशन करें। मैं अपने पूर्ववर्ती छात्रों के बारे में एक बात कहूंगा। जैसे हमारे इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर युवराज त्यागी जी, मुझे याद है कि जब हम लोग CCIM के मेंबर थे, मैं बिहार से था और ये दिल्ली से थे, तो परिचय के क्रम में, हाउस में परिचय के क्रम में हमारे डॉक्टर त्यागी जी बहुत खुशी के साथ, बहुत गर्व के साथ कहा करते थे कि मैं दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रथम बैच का छात्र हूं। और वहां हाउस में मेरा सर ऊंचा हो जाता था कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है कहने वाला कि मैं दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रथम बैच का छात्र रहा हूं। यानी दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये सिवान की धरती जो है वो इतनी उर्वरक है कि यहाँ जिन छात्रों ने भी इस महाविद्यालय में प्रवेश किया, हमारे पूर्ववर्ती छात्र बहुत से यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत से चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उनका निश्चित रूप से भविष्य अच्छा हुआ। के पदों को सुशोभित कर रहे हैं, चिकित्सक के पद को सुशोभित कर रहे हैं, या उनका अगर नर्सिंग होम है तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों को यह देख करके काफी गर्व होता है कि हमारे पूर्ववर्ती छात्र आज इस कदर है कि हमारा नाम ऊंचा हो रहा है, हमारे महाविद्यालय का नाम ऊंचा हो रहा है। और मैं तो भी आपके समक्ष ये भी कहा था कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने 2 पुस्तकों तो कम से कम अपने छात्र के रूप में यहाँ अध्यापन कराया ही है। अभी आपके सामने भी हमने कहा था, और ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिसके पिता भट्ट भी पढ़े, हम लोगों के छात्र थे, और उनके बच्चे बच्चियां भी हमारे यहाँ पढ़ी और वो हमारे छात्र रहे। इसलिए मैं इस भूमि को बार बार नमन करता हूँ कि यह पुण्य भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्य भूमि हमारे सभी शिक्षकों को, हमारे सभी छात्रों को एक ऐसे पद पर रखा कि मैं बराबर यह कहा करता हूं कि यह भूमि ऐसी है, ये भूमि इतनी उर्वरक है कि यहाँ जो भी नेता हुए, छात्र हुए, चिकित्सक हुए और इस देश के लिए जो कर्तव्य करने वाले हुए, वे बहुत ऊंची श्रेणी पे गए। तो इस भूमि को मैं पुनः एक बार प्रणाम करता हूं और आप सभी छात्रों, खास करके अपने पूर्ववर्ती छात्रों के भविष्य की मैं कामना करता हूं कि वे जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, अपने उज्जवल भविष्य की उनकी मैं कामना करता हूं। वे सतत प्रयत्नशील रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। और जो बच्चे आज हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। वे निश्चित रूप से एक बड़े सफल चिकित्सक हो, शिक्षक हो और देश के कोने कोने में जाकर के हमारे महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यह बता दूं कि आप सभी वक्ताओं ने जो मेरे बारे में जो कुछ भी कहा, मैं वो नहीं हूं। आपने जो कुछ मेरे बारे में कहा, मैं वो नहीं हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी हूं वो आपकी शुभकामना, आपकी प्रेम और हमारे जो गवर्नमेंट के माननीय सचिव महोदय हैं, जो हमारे अभिभावक हैं और हमारे जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, उनकी शुभकामना से, हमारे महाविद्यालय के कर्मचारियों के कोऑपरेशन से मैं जो कुछ भी हूँ वही हूँ।
और निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी यह महाविद्यालय मुझे जहां भी खोजेगी, मैं इस महाविद्यालय की सेवा करता रहूंगा निश्चित रूप से। इसलिए कि इस महाविद्यालय को बनाने में, जैसा कि आप वक्ताओं ने कहा, यह महाविद्यालय हम लोगों को मिला था और आपके सहयोग से, अपने कर्मचारियों के सहयोग से, अपने शिक्षकों के सहयोग से, छात्रों के सहयोग से हम यहाँ तक आज इस मंजिल तक पहुंचे हैं। तो इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, भूमिका आप सबों की है कि आप सबों के प्रयास से, आप सबों के अथक परिश्रम से यह महाविद्यालय आज इस स्थिति तक आया। और मैं अपने फाउंडर प्राचार्य पंडित रामचंद्र त्रिपाठी को भी आज नमन करता हूं। एक घटना मैं आप लोगों को बताता हूं जो बहुत मार्मिक है। केस के दौरान मैं जब प्राचार्य के पद पर आया तो पंडित रामचंद्र त्रिपाठी, जो हम लोगों के गुरु भी थे, गार्जियन भी थे, उन्होंने किसी से कहा था यह बात कि अब तो नए नए लोगों के हाथ में कॉलेज पड़ गया और मेरी कीर्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी, मेरा खोला हुआ जो कॉलेज है, विभाग है, वो समाप्त हो जाएगा, हमारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मुझे यह बात पता लगी, मैं गया, मैं उनका पैर छू के प्रणाम करता था, आदर करता था और वो बहुत खुश हुए। हम प्रणाम किए तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बोलो क्या बात है, क्या बात है। हमने कहा कि सर मैं आया हूं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, और ये आशीर्वाद हमको मिली कि आप चाहे इस भूमि पर रहें या स्वर्ग में रहें, कहीं भी रहें, आप मुझे आशीर्वाद देते रहें कि आपकी कीर्ति को मैं दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ाऊं, और आप कहीं भी रहें तो आप देखते रहें कि हमारी की हुई कीर्ति को इसने बढ़ाया, इसने कम नहीं किया, प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया, बल्कि हमारे नाम को रोशन किया। तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि कीर्ति यश से कीर्ति। मैं समझता हूँ आज पंडित रामचंद्र त्रिपाठी हम लोगों के पास है, जीवित है, और उनसे हम लोगों को प्रेरणा बराबर मिलती रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मंचासी जो अतिथि हमारे हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, और हमारे पूर्ववर्ती छात्र जो हैं उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और इस आयोजन में आज वो आए। पूर्ववर्ती छात्र ही नहीं बल्कि आज एक दूसरा कार्यक्रम भी मेरे सेवानिवृत्ति की थी, उसमें आप लोगों ने भाग लिया, सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय आयुर्वेद, जय भारत। से मिला इस बारे में बात की, जब बात नहीं बनी तो मैं गवर्नर से मिला जाकर, और मैंने गवर्नर को ये ज्ञापन दिया कि हमारी डिग्री क्यों नहीं प्रिंट कराई जाती। वो डिग्री पूना से प्रिंट हुई, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, और वितरित की गई। भाई जी का बहुत बड़ा सहयोग विद्यालय को रहा, मुझे रहा तो मेरे विद्यालय को रहा। छात्र इस बात के साक्षी हैं कि छात्रों ने मुझे कहा, धरने पे बैठे थे बच्चे, शायद आनंदी का बच्चा बीमार हो गया था उस धरने पे, मुझे फोन किया लोगों ने कि सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारा रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा, जबकि वो वाइस चांसलर के बीच की कहानी थी। मैंने डीसी से कहा कि आप सक्षम अधिकारी हैं, मेरे व्हाट्सएप पे है वो मैसेज, आप क्यों नहीं वो एक तरफा इसे पास करके कहते कि ये काम किया जाए, रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। उन्होंने, शशिकांत जी ने मुझे वादा किया कि आप 72 घंटे का समय दे सकते, मैं इस कार्य को कर दूंगा, और वो कार्य हुआ। बच्चों को वहां से धरने से उठवाया। मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूं, मेरे समकालीन भी बैठे हैं, मेरे अनुज हैं, आप छोटी बहन भाई हैं मेरे। एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप में से 2-4 युवराज कुमार त्यागी पैदा कर सकते।
वो दर्द जो मेरे दिल में है अपने दिल में लो। भाई मुंशी निकेत दुबे जी, जब इस एलुमनी के पहली मीटिंग की शुरुआत हुई उस समय ये अमेरिका में थे। मेरी इनकी बात हुई, मैं तुम अमेरिका से एक बार वापस आओ और एलुमनी मीट करनी है। भाई आए, सिर्फ इस काम के लिए आए और एलुमनी मीट के बाद लौट गए। आबादी मुंशी निकेत राजा प्रसाद जो मेरे अनुज रहे हैं, मेरे जूनियर हैं। मैं किसी जूनियर को कभी जूनियर सीनियर माना ही नहीं। उस बात के साथ 3 भाई लोग बैठे हैं, मेरे समकालीन 72 बैच के लोग बैठे हैं। मैं अपने जूनियर्स को अपना छोटा भाई मानता था उस समय भी। किसी रेस्टोरेंट के अंदर मेरे 4 जूनियर्स मेरे खाना खाते हुए आ गए हैं तो मैनेजर को इशारा कर देता था कि इनसे पेमेंट हो जाए। आप छोटों को प्यार तो दो, छोटे आपको सम्मान देंगे। और इसी के साथ 2 लाइनों के शेर में आपसे कुछ कहना चाहूंगा। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं। दूसरी बात, असंभव की बात जो करते हैं लोग कि युवराज कुमार त्यागी स्वर्ग से नहीं पैदा होकर आया था, इसी कॉलेज से, इसी मट्टी से बना, उसी तकलीफ को लेके जिएगा, उसी तकलीफ को लेके मरेगा। ढूंढने पर ही मिलते हैं रास्ते, ढूंढने पर ही मिलते हैं रास्ते, मंजिलों की फितरत है कुछ चलकर नहीं आती। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्ववर्ती जो छात्र हैं उनका आज मिलन समारोह है। साथ ही प्रचार महोदय का विदाई समारोह भी आप लोगों ने आयोजित किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पावन मौके पर? देखिए, आज का जो एलुमनी एसोसिएशन मीट 2024 है, इसका मुख्य पर्पस ही प्रजापति त्रिपाठी प्राचार्य जी को विदाई देना है। और दूर दराज से हमारे जो छात्राएं हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये बताना कि हमारा शिक्षा का स्तर और भ्रामक प्रचार जो होता है उससे सचेत रहें। इसके बाद गवर्निंग बॉडी ने जो आज आदेश किया है कि हर वर्ष ये एलुमनी मीट होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है या सौभाग्य की बात है कि वो लोग जो बच्चों के एग्जाम हैं बोर्ड के, तो काफी चिकित्सक नहीं आ सके हैं। अगली बार ये कार्यक्रम बहुत ऊंचे स्केल पे होगा और हम प्रेरणा बनेंगे। अच्छा, सर के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रजापति त्रिपाठी जी का कार्यकाल बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कॉलेज को यहाँ तक लेके आए हैं। 2 कमरों से मेरे जमाने में 71 में शुरू करी यात्रा आज इस विशाल भवन में मेरी गवर्निंग बॉडी और मेरे प्राचार्य की देन। वर्तमान छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्तमान छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो एक गहरे समुद्र के समान है। आप उसमें जितना डूब जाएंगे उतने ही आप सबल चिकित्सक बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं है मेरे छात्रों को आयुर्वेद का पठन पाठन करें, अच्छे से पढ़ें, संस्कृत का ज्ञान अर्जित करें जो आयुर्वेद का उत्थान हो सके। मैं डॉक्टर युवराज कुमार त्यागी दिल्ली में चिकित्सा व्यवसाय करता हूं। एक शिमला में और एक जोधपुर में मेरा बड़ा हॉस्पिटल है। मैं आयुर्वेद विशेषज्ञ हूं, कॉस्मेटोलॉजी और स्किन में विशेष तौर से ट्रीट करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस कॉलेज का छात्र हूं। थैंक यू सर।